नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। इंडी गठबंधन के बैठक की चर्चा चल रही है और लगातार जो इस चर्चे में बातचीत सामने आ रही है वो हम आपको सुना ही रहे हैं। 6 दिसंबर को फिर से इसकी बैठक की सूचना मिली है, जिसमें ये भी खबर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस पूरे अधिवेशन में या बैठक में शामिल नहीं होंगे। कारण कई तरह के बताए जा रहे हैं। एक, बीमार होने का भी कारण बताया जा रहा है, और दूसरा, कांग्रेस की जो फेल वक्त जो स्थिति है रिजल्ट की चुनावों में, उसके ऊपर भी कई तरह के चर्चा हो रहे हैं। इससे भी जोड़ा जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस वजह से भी इस बैठक में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन जब इस बाबत बातचीत हुई बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र चौधरी जी से, तो उन्होंने साफ कर दिया है कौन कहता है कि नहीं जाएंगे। बाद में इसी बात को उन्होंने भी स्वीकारा है कि हो सकता है तबीयत नासाज है उनकी और इस वजह से नहीं जाएंगे, लेकिन पार्टी के जो आला लोग हैं, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कई ऐसे आला नेता हैं, जो उस पूरे अधिवेशन में, पूरे बैठक में वहां शिरकत करेंगे। चलिए सुनिए पहले विजेंद्र चौधरी क्या कह रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें हिस्सा लेंगे और उनके सहयोग में एक और मंत्री भी, संजय झा जी के भी रहने की संभावना है, जो सूचना मिली। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को भी इस बैठक में जाने की बात कही जा रही थी। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? और नीतीश कुमार जी नहीं जा रहे हैं, एक इसका कारण तो पूरा बिहार जान रहा है कि वो फिलहाल अस्वस्थ थे। आज ही पहली दफा वो मंत्रिपरिषद की बैठक की है, तो स्वाभाविक रूप से अभी दिल्ली जाने आने में उनको परेशानी है, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, उनकी अहमियत कम है क्या? और सवाल है कि कौन भाग ले रहा है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि बैठक में विमर्श के बाद नतीजा क्या निकलता है। और हम लोगों का, जदयू का ये मानना है और बिहार सरकार का भी मानना है, सरकार चूंकि ये तो गठबंधन पार्टियों का है, इसलिए हम पार्टी की ही बात करते हैं, कि बैठकों में या बैठकों से विमर्श के बाद अर्थपूर्ण निष्कर्ष आना चाहिए। अब जैसे कल ही की बैठक है, उसमें ठोस निर्णय होना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से जैसे एक निर्णय तो इस इंडिया के, यानी इस गठबंधन के सारे दलों ने पहले ही लिया है कि सब दल मिलकर कोशिश करेंगे, जो 1 to 1 कहते हैं, एक के विरुद्ध एक, यानी एक एनडीए का उम्मीदवार हो तो एक इंडी गठबंधन का उम्मीदवार हो। तो ये स्थिति बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और ये स्थिति बनाने का मतलब क्या होता है कि सभी दल आपस में मिल बैठकर राज्यवार, अलग अलग राज्यों में जो सीटों के बंटवारे पर कुछ ठोस और कारगर कार्रवाई करेंगे। हम लोग तो इसी मतलब आशा से इस बैठक को देख रहे हैं, वरना बैठक में और भी जो निर्णय होंगे या अन्य पार्टियां भी आएंगी, तो उसमें जो नेतागण हैं वो विमर्श करके निष्कर्ष निकालेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि जो भी भाग लेते हैं, जैसे बिहार जनता दल यू के तरफ से जो भी भाग लेंगे, स्वाभाविक रूप से वो जो भी बोलेंगे, हमारे सर्वोच्च नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा या उनकी सोच को ही वहां रखेंगे। इसलिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि क्या निर्णय निकलता है। और एक चीज तो पिछले जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसके नतीजों से स्पष्ट है कि भाई अगर इस गठबंधन के या विपक्षी पार्टियों के सभी दल मिलकर नहीं लड़े, तो इससे भाजपा को फायदा हो जाता है।
और इन चुनावों में भी हम लोगों का, जदयू का तो मानना है कि अगर सभी दल मिलकर चुनाव के शुरुआती दौर से ही अगर सब आपसी सामंजस्य और आपसी सहमति से मिलकर लड़ते तो निश्चित रूप से नतीजे कुछ दूसरे किस्म के आने की संभावना थी, लेकिन वो बात नहीं हो सकी। तो उसके बाद जो नतीजा आया वो भी सब लोग देख रहे हैं। तो अब तो समझिए कि स्पष्ट मौका है और इन चुनावों के परिणामों का संकेत है कि भाई सब दल बैठकर विमर्श करके आपसी सहमति बना लीजिए और मिलकर लड़िए, तो भाजपा का सत्ता से बाहर जाना नामुमकिन नहीं है। लेकिन सुशील कुमार मोदी का बयान आया, उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस बाकी दलों को देखिए, कोई नेता क्या बोलते हैं उसका कोई हिसाब होता है क्या? उसके पहले जिस नेता की बात आप कह रहे हैं वो क्या क्या बोले थे आपके पास रिकॉर्ड है? और वो जो बोलते हैं अगर ठीक उसके उल्टी बात होती है तो आप लोग तो जाके पूछते नहीं है कि आप बोले क्या थे, हुआ क्या, इसीलिए बोलते रहते हैं। तो सुन लिया आपने, स्पष्ट कर दिया है कि इस बैठक में भी हम उतनी ही शिद्दत से शामिल होंगे, उतनी ही शिद्दत से शिरकत करेंगे जितनी शिद्दत से 1, 2, 3 तीसरी बैठक तक शामिल किया गया है यहाँ के लोगों को। और इस बार नए आयाम भी निकलेंगे। ये आयाम सीट को लेकर है और सीट कैसे बांटे जाएंगे, किस पार्टी को कितना सीट कहां से लोकसभा चुनाव के लिए दिया जाएगा, इस पर ही चर्चा होगी। बहरहाल हम इंतज़ार करेंगे कि कैसे कहां क्या चर्चा होती है और कैसे सीट निकल कर आती है। देखते रहें हमारे साथ चौकस भारत। बहुत शुक्रिया आपका।